नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रोशनी टाक। आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारे चैनल में एक बार फिर से। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, लाइफ कोच हूँ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेंटर हूँ। तो मैंने सोचा आजकल जिधर देखो वहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही बातें हो रही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान काम का नहीं है, ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो क्यों ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पहले पूरी तरीके से जान लिया जाए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस चिड़िया का नाम है और वो कैसे उड़ती है, यानी कि वो काम कैसे करती है। तो सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन पंच महाभूत जो इस ब्रह्मांड पे भी है और आपके अंदर भी है, यानी कि आप इस ब्रह्मांड का एक साकार रूप हैं। और जब इस पृथ्वी वाले ब्रह्मांड में जो हमें दिखता है, जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं, उस यूनिवर्स में और आप में सामंजस्य, तालमेल एकदम प्रॉपर होता है, अलाइंड होता है, बैलेंस फॉर्म में होता है, तो आपको वही चीज़ें मिलती है जो आप चाहते हैं या जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। लेकिन आज की जो दुनिया है, यहाँ पे नेगेटिविटी इतनी फैली हुई है और उसके सोर्सेस बहुत है, टीवी, न्यूज़ या फिर फिल्म्स या फिर व्हाट्सएप, फेसबुक, अपने आसपास के ओरा में लोगों का नेगेटिव सोचना, नेगेटिव बोलना, कमेंट करना, हमारा खुद को नेगेटिव करने के लिए काफ़ी है। हमारी जो ब्रेन प्रोग्रामिंग होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ख़ासकर ये जो ब्रेन प्रोग्रामिंग है परमानेंट हो जाती है। जैसे जब आप कोई फिल्म देख रहे हैं, उसका गाना आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो प्रोबेबली कि आप उसे ध्यान से सुने ना सुने, उसके लिरिक्स आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। दैट मीन्स कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्पेस बना चुका है। मान लीजिए कि आप अपने कॉलेज से, ऑफिस से अपने घर आते हैं, तो क्या आपको सोचना पड़ता है? नहीं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कैसेट रिकॉर्ड हो गया है। अब आप फ़ोन पे बात करते हुए, किसी से बात करते हुए, आराम से बिना सोचे समझे गाने सुनते हुए भी अपने घर में बहुत एफर्टलेसली पहुंच जाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर आपको किसी नए एड्रेस को ढूंढना है, तो अगर किसी का फ़ोन भी आएगा तो आप क्या बोलेंगे? नहीं भाई, फ़ोन रखिए, मैं आपको दोबारा करता हूँ, मैं एक एड्रेस ढूंढ रहा हूँ। और आप बहुत माइंडफुली उस जगह को ढूंढेंगे कि आप एक भी गली मिस ना कर दे, आपसे गलती ना हो जाए, आपको यू टर्न ना लेना पड़े, आपकी गाड़ी स्टक ना हो जाए। दुनिया भर की चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। तो उसी तरीके से जब हम अपने ब्रेन को बिल्कुल माइंडफुली, यानी कि सोच समझ के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ में पीसफुल बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, उसकी वाइब्रेशंस को हाई करते हैं, तो आकर्षण का सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि यूनिवर्स हमारे लिए वही काम करता है जो हम चाहते हैं, जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाता है। तो जाने इस जादुई राज सीक्रेट के बारे में। सबसे पहले अगर आपने कभी भी नोटिस किया हो, अगर आपने कभी पुराने ज़माने की रामायण देखी हो, महाभारत देखी हो, श्री कृष्णा देखा हो, तो एक दूसरे को अच्छा बोलना, एक दूसरे का धन्यवाद देना, धन्यवाद करना, कृतज्ञ होना सबसे कॉमन सब्सटेंस था, जो आज की तारीख में लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, चाहे वो इंसान हो या भगवान। आप रोज़ उठते हैं, आप सांस ले रहे हैं, नॉर्मल है ना, सभी लेते हैं, रोज़ ही उठते हैं, क्या फ़र्क है? क्या कभी धन्यवाद किया इसके लिए? हाथ है, प्रॉपर काम कर रहा है, प्रॉपर लिख रहा है, पकड़ रहा है, सब काम कर रहा है। ज़रा सा उंगली में चोट आ गई तो कुछ चीज़ पकड़ने में ग्रिपिंग भी नहीं आएगी, फिर उसको एक कट लगाने के डॉक्टर बहुत सारे पैसे लेगा, तब इस उंगली की वर्थ पता चलेगी। लेकिन अभी हमारी पूरी बॉडी प्रॉपरली काम कर रही है। या थैंक यू, जो थैंक यू वर्ड है ना, मैजिकल है, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है। लेकिन हमें ये सिखाया नहीं जाता आजकल के टाइम पे, हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं है, हमारा प्रोसेस नहीं है दिमाग में
इसलिए हम इसे टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अरे कोई बात नहीं, इसने किया है, इसका फ़र्ज़ है, मैंने भी इसके लिए किया था, फिर हम अपना गिनाने लगते हैं। तो यदि आप उस यूनिवर्स के साथ इस यूनिवर्स को बैलेंस करना चाहते हैं, अलाइन करना चाहते हैं और अपनी इच्छाओं को जल्द से जल्द एफर्टलेसली पूरा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कृतज्ञ होना सीखना पड़ेगा। चाहे वो ईश्वर के प्रति हो, अपने माँ बाप के प्रति हो, अपने लाइफ पार्टनर के प्रति हो, अपने बच्चों के प्रति हो, अपने अड़ोसी पड़ोसी कली राह चलते राहगीर के प्रति हो। थैंक यू जो वर्ड है ना, उसे टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल कलीग को कुछ पकड़ा दिया और फिर वापस लिया तो उसको बोलते थैंक यू, बट हम उसे मीन नहीं करते। जस्ट स्कूल में सिखाया था मैनरिज्म के लिए, इसलिए बोलते हैं। तो वो थैंक यू फील होना चाहिए, बिल्कुल दिल से फील होना चाहिए अपने लिए। सेल्फ लव अगर आप करेंगे, सेल्फ लव क्या होता है? सेल्फ लव यही होता है कि आप कृतज्ञ हैं जो आपके पास है उसके लिए। आप यहाँ खाली हाथ आए थे, इस पंच महाभूत से बनी हुई आपकी बॉडी है, इसमें प्रेशियस सोल है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है, और यदि आप इसके लिए कृतज्ञ हैं तो आपको जीवन में वो पाने से कोई नहीं रोक सकता जो आप चाहते हैं। कैसे, कौन सी टेक्निक आपके लिए सही है, आपको अच्छी लगती है, क्या क्या टेक्निक्स हम इसमें कर सकते हैं, ये बताऊंगी आगे के वीडियोस में। लेकिन आज जो पहला सबक हमने लिया है वो ये लिया है कि आज से खुद के लिए, खुद की सांसों के लिए, खुद के ज़िंदा रहने के लिए, खुद की बॉडी की फंक्शनिंग के लिए उस ईश्वर को धन्यवाद बोलना शुरू करेंगे। आज पता नहीं क्या दिन था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपसे इंट्रोड्यूस हुआ है एक बार बिल्कुल फॉर्मल तरीके से, उसके लिए भी थैंक यू बोलेंगे और दिल से अपने अंदर चेंजेस लाएंगे, कृतज्ञता लाके। अगले वीडियो तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। जल्दी मिलती हूँ आपसे। हमारे चैनल को दीजिए ढेर सारा प्यार। नमस्ते।